गांव की लड़की एक ट्रू लव स्टोरी। हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति एक बार फिर से आप सभी के लिए लाई हूँ एक नई कहानी। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। राजस्थान के एक गांव में दीपा नाम की एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती थी। वो एक गरीब परिवार से थी। उसके पिताजी घर का खर्च पूरी तरह से नहीं उठा पाते थे, इसीलिए दीपा जंगल से लकड़ियाँ काट कर उन लकड़ियों को बाजार में बेचती थी। इस तरह से उनका घर का खर्च चलता था। दीपा अब 21 साल की हो गई थी और उनके माँ बाप को अब चिंता होने लगी थी कि उसकी शादी बिना पैसों के हम कैसे करेंगे। मगर दीपा को अपनी शादी की कोई परवाह नहीं थी, क्योंकि वो अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। और दीपा इतनी खूबसूरत थी कि उसके कई रिश्ते आते रहते थे, मगर वो सबको मना कर देती थी। पर सूरज नाम का एक लड़का दीपा से बेहद प्यार करता था और दीपा के मना करने के बावजूद वो रोज़ बाजार में दीपा की लकड़ियाँ बिकवाने पहुंच जाता था। दीपा सूरज से प्यार नहीं करती थी, क्योंकि शायद दीपा को सूरज के प्यार पे भरोसा नहीं था। सूरज भी एक गरीब परिवार का ही लड़का था। उसके पिताजी बाजार में सब्जी की दुकान लगाते थे, लेकिन शायद सूरज के पिताजी को मालूम था कि वो दीपा से बेहद प्यार करता है, क्योंकि उनका लड़का सूरज अपने पिताजी को ये कहकर दीपा की लकड़ियाँ बिकवाने चला जाता था कि पिताजी, दीपा का परिवार हमसे भी ज़्यादा गरीब है, इसीलिए मैं उसकी लकड़ियाँ बिकवाने जाता हूँ। लेकिन सूरज के पिताजी को उसकी ये बात अच्छी लगती थी कि वो एक गरीब लड़की की सहायता करता है। लेकिन दीपा को सूरज के साथ लकड़ियाँ बिकवाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और एक दिन दीपा ने सूरज के पिताजी से उसकी शिकायत ही कर दी। उसके पिताजी से ये कहा कि सूरज उसको ज़बरदस्ती चेप होता है और इसे ये कह दीजिए कि आज के बाद मेरी लकड़ियाँ बिकवाने मेरे साथ ना आए और मुझे इसकी सहायता की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये कहकर दीपा वहाँ से चली जाती है। दीपा की ये बात सुनकर सूरज बहुत उदास हो जाता है और वह अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब दीपा बाजार में लकड़ियाँ बेचने गई तो सूरज उसके पास लकड़ियाँ बिकवाने नहीं गया और उस दिन दीपा की लकड़ियाँ बहुत कम बिकी थी और बहुत सारी लकड़ियाँ बच गई थी। अब दीपा को बहुत देर हो गई थी, मगर उसकी लकड़ियाँ नहीं बिक रही थी। तब उसने सोचा कि आज तो बहुत कम लकड़ियाँ बिकी हैं और घर का खर्च कैसे चलेगा। ये सोचकर वो घर चली जाती है। दीपा जब घर पहुंचती है तो वो क्या देखती है कि उसके पिताजी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और उसकी माँ रो रही थी और रोते रोते बहुत देर हो गई, मगर उसे कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी उसे सूरज की याद आई और वो दौड़ी दौड़ी सूरज के घर पहुंची। फिर वो ज़ोर ज़ोर से उसके घर का दरवाज़ा बजाने लगी। तभी घर का दरवाज़ा खुलता है तो सूरज दीपा को अचानक इतनी रात को देखकर चौंक जाता है और दीपा से पूछता है कि क्या हुआ, इतनी रात को तुम यहाँ कैसे? घर पर सब ठीक तो है ना? तब दीपा कहती है कि सूरज, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब है और उन्हें अस्पताल लेकर जाना है, मगर बाज़ार में एक भी तांगे वाला नहीं है और तुम ही मेरी सहायता कर सकते हो। तभी सूरज चुपचाप अपने पिताजी की सब्जी की रेहड़ी निकाल लेता है और रेहड़ी के साथ अपने एक दोस्त को भी दीपा के पिताजी की सहायता के लिए बुला लेता है। और जल्दी से दीपा के पिताजी को सूरज और उसका दोस्त रेहड़ी पर लेटाकर जल्दी से अस्पताल ले जाते हैं और अस्पताल ले जाकर जल्दी उनका इलाज शुरू होता है। डॉक्टर बोलते हैं सब ठीक है, उनका ठीक है, बस कुछ दवाइयाँ मैंने लिख दी हैं, बगल के कमरे में से ले लेना और ये दवाइयाँ अब इन्हें जीवन भर खानी होगी। तभी सूरज कहता है कि दीपा, तुम पिताजी से मिलो, मैं दवाई लेकर आता हूँ। दीपा अपने पिताजी से मिलने जाती है, तब उसके पिताजी बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो दीपा के पिताजी कहते हैं कि बेटी, तुम सूरज से कितना चिढ़ती हो, फिर भी वो हमेशा तुम्हारी सहायता करता है। तभी सूरज का दोस्त भी बोलता है कि दीपा, सूरज ही हम सबको ये कहता है कि तुम सब दीपा से ही लकड़ियाँ खरीदो करो ताकि तुम्हारी सहायता हो सके। और दीपा, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि सूरज बहुत ही अच्छा लड़का है और तुम हो कि सूरज के घर पर जाकर उसकी बेइज्जती कर दी। तब दीपा को विश्वास हो जाता है कि सूरज बहुत ही अच्छा लड़का है। इतने में ही सूरज दवाई लेकर आ जाता है और दीपा से कहता है कि मैंने तुम्हारे पिताजी की सभी दवाइयाँ ले ली हैं और डॉक्टर ने भी छुट्टी दे दी है, चलो अब हम घर चलते हैं। अब सुबह के 6 बज
बज चुके थे। हॉस्पिटल के बाहर ही तांगे वाला खड़ा था। सूरज ने अपने दोस्त से कहा कि तुम रेहड़ी लेकर घर पहुंचा देना, मैं तांगे से दीपा के पिताजी को घर छोड़ आता हूँ। दीपा सूरज से बहुत खुश थी कि सूरज मेरी कितनी सहायता कर रहा है। इतने में वो सभी घर पहुंच जाते हैं और सूरज तांगे वाले को किराया देकर पिताजी को घर छोड़ देता है। तभी सूरज जाने लगता है तो दीपा उसे बाहर रोक कर उसका हाथ पकड़कर उससे माफ़ी मांगती है और ये कहती है कि सूरज, कल से तुम मेरी लकड़ियाँ बिकवाने आ जाना, क्योंकि अब तुम्हारे बिना मेरी लकड़ियाँ बेचने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। और हाँ, क्या शादी के बाद तुम मुझे बाज़ार में लकड़ियाँ बेचने भेजोगे? दीपा की ये बात सुनकर सूरज बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि दीपा, तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा, मगर ये हुआ कैसे? तब दीपा कहती है, सूरज, तुमने मेरा दिल जीत लिया। एक दिन था जब मैं दुनिया के सभी लड़कों से बहुत नफरत करती थी, मगर आज मुझे पहली बार तुमसे बेहद प्यार हो गया है। तब सूरज कहता है, दीपा, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज मुझे मेरा प्यार मिल गया और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ साथ तुम्हारे परिवार का भी ख्याल रखूँगा। तो दोस्तों, दीपा को अपने परिवार से बहुत प्यार था, इसीलिए उसको एक ऐसा जीवन साथी मिला जो उसके साथ साथ उसके परिवार का भी ख्याल रखे। तो दोस्तों, ये थी दीपा और सूरज की कहानी, प्रेम कहानी, एक सच्ची कहानी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। आप सभी का दिल से बहुत बहुत